इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। तुम्हारे चरणों में गुरुजी, मैं अनीता विश्वकर्मा, अनीता वाड़ी, खरगापुर से आई हूँ। मेरे यहाँ लकड़ी का काम चलता है, उससे भरपूर काम नहीं हो पाता था, लेकिन मैंने ये अंबर चरखा जब से अपनाया है, तब से पूरा परिवार मेरा सुख शांति से गुजर रहा है। मेरे घर इतनी लड़ाई होती थी गुरुजी, लेकिन अब मैंने इतना मन लगाया है, इतनी सुख शांति हो गई मेरे घर पे। सब आप ही की कृपा है गुरुजी। मेरे एक दिन नहीं कटता था जिस दिन आंसू ना आए मेरे। मैंने इतना मन लगा के ये काम किया है गुरुजी। मैं यही आशीर्वाद चाहती हूँ, आपके चरणों की धूल चाहती हूँ गुरुजी, बस यही है। लेकिन हम लोगों ने 9 चरखे से शुरुआत करी थी। 9 चरखे से आज हमारे यहाँ 140 चरखे हो गए, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। और बस यही प्रार्थना करते हो कि हम लोग हाथ से काम कर रहे हैं, बस हम लोगों को सोलर मशीन की और व्यवस्था बना दी जाए। खर्च नहीं चल पाता है जी गुरुजी। बैग पर लिखा था गुरुजी, चलो चलो रुको रुको लौट चलो। इसका मतलब है इंडिया नहीं, भारत की ओर लौट चलो, अपनी सभ्यता संस्कृति संस्कारों की ओर लौट चलो। यह भारत सोने की चिड़िया है, इसे पुनः वापस बनाओ। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आचार्य श्री, खरगापुर में आपका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। एक एक कण आपको पुकार रहा है, आप पधारे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये चरखा जब बनाया है और चरखे का भेद ना पाया है, इसमें नहीं जाने ऐसा कौन सा गुण है इस चरखे में, जो हर उसमें ना ही इसमें कुछ चल रहा है। और मैं जब भी अपना धागा बनाती हूँ तो उसमें वो हमेशा धागा टूट जाता था। लेकिन मैंने जब से गुरुजी की फोटो लगाई और गुरुजी का नाम लेते थे और बस वो धागा तुरंत जुड़ जाता था। नमस्ते नमस्ते। अगले क्रम में नारी केंद्र है। आचार्य जी, नारी केंद्र की एक छोटी सी बात आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नारी केंद्र जब 10 मार्च को आपकी आज्ञा से, दीदी लोग के निर्देशन में जब हमें वहाँ की आज्ञा मिली थी, जब हम गए थे तो वहाँ पर 27 हथकरघा थे। आज की स्थिति में वहाँ 54 हथकरघा हैं और 70 महिलाएं कार्य कर रही हैं। उस समय महिलाओं को 2 से 2,500 रुपया उनकी आय होती थी, पर आज 6 महिलाएं ऐसी हैं जो 650 रुपया दिन कमाती हैं और जो अतिरिक्त कार्य करती हैं तो उनका 9 से 10 हजार तक का उनका एक माह का वेतन हो जाता है। इसी क्रम में मैं आगे नारी से सावित्री भाभी को बुलाऊंगी, वो आकर अपने भाव रखेंगी। नमस्तुते गुरुजी, नमस्तुते नमस्तुते गुरुजी, नमस्तुते। मैं नारी कोकड़ी से हूँ गुरुजी। मेरा नाम सावित्री साहू है और मैं वहीं आपके आशीर्वाद से जहाँ हथकरघा केंद्र खुला है
उसी में मैं काम कर रही हूँ। पहले तो कोकड़ी गांव को हमको भी, हम खुद वहीं के थे, लेकिन हमको समझ में नहीं आती थी कि ये कोकड़ी गांव का उद्धार कैसे होगा करके। हम यही सोचते थे, वहाँ के वातावरण देखते थे। जब बेटी अपने बाबुल के घर से ससुराल आती है तो वहाँ का वातावरण का बदलाव देखती है ना, तो उसको यही सोचना पड़ जाता है कि इसमें मैं कैसे चल पाऊंगी ऐसा करके। लेकिन आज तूने उद्धार करके आज हमारी ऊपर कृपा बरसा के गुरुजी, वहाँ पे जो हथकरघा केंद्र खुले हैं, आज आप गरीबों के मसीहा बन के वहाँ के हम गरीबों को आज हमको काम मिला। वहाँ की नारियाँ बाहर में कमाने जाती थी गुरुजी, वो लोग ना अपने बाहर में पलायन होके काम करके ही, हम दीदियाँ जितना भी थी काम करती थी और वहीं से अपना गुजारा चलाती थी। जब गरीबों को ऐसी देखते थे ना गुरुजी, तो ऐसा लगता था कि इन लोगों का कैसे मदद करें, या तो हम मदद करें तो खुद भी हम सक्षम नहीं थे कि कोई गरीबी की हम मदद कर सके करके। तो आज ऐसे आपका उद्धार हुआ गुरुजी कि हम सपने में नहीं सोचे थे। वहाँ तो कोकड़ी गांव को जानता भी नहीं था, क्योंकि वहाँ रोड भी ऐसी थी कि कोने में है कोकड़ी गांव, तो उसको ना कोई नहीं जानते थे दीदी कि यहाँ कोकड़ी गांव कहाँ पे है करके बोलते थे। तो आज इसकी कृपा हमारे ऊपर ऐसे बरसी कि आज कोकड़ी गांव के ना पूरा छत्तीसगढ़ जानने लगा है दीदी। आज गांव गांव तक इस हथकरघा केंद्र का ना माहौल ऐसा बना है दीदी कि पूरा ना कोकड़ी गांव में ही आना चाहता है काम करने के लिए। तो इस स्थिति को हम क्या कहें, ये गुरुजी की कृपा है जो हमारे गांव को स्वर्ग बना रहे हैं दीदी, और इनसे बड़ा उद्धार और क्या होगा। लेकिन एक बात और है दीदी, वहाँ दीप जला के दीप रखे हैं, बाती बनकर रखा है, लेकिन उसमें प्रकाशमय होना बाकी है। तो हे गुरुवर, आपकी वहाँ सब बेटियां आपके इंतजार में हैं कि हमारे गुरुजी कब आएंगे वहाँ पे और कब हमारे हथकरघा केंद्र पर प्रकाशमय करेंगे और हमारा उद्धार होगा। यही सब बेटी आपकी रास्ता देख के आपसे विनती करते हैं गुरुजी कि हम सब कोकड़ी से आए दीदी, आपको अर्जी विनती करते हैं कि वहाँ की हथकरघा केंद्र को आप प्रकाशमय कर दे प्रभु। यही है गुरुजी कि गरीब के घर धन बरसे या न बरसे, लेकिन गुरुजी आपके घर में कोई गरीब रोटी के लिए ना तरसे गुरुजी, कोई रोटी के लिए ना तरसे। हाँ, बस गुरुजी यही प्रार्थना है गुरुजी कि हमरो घर आके हमार घर ला उद्धार कर दे गुरुजी और स्वर्ग बना दे गुरुजी। बस मैं यही कही के गुरुजी ला अपन विराम देत हूँ और यही चाहत हूँ कि मैं अपन आंचल में आपके आशीर्वाद लेके जाऊँ और अपन पूरा कोकड़ी गांव ला बांटूं कि मैं गुरुजी के दर्शन करे बर गए हूँ और ओकर आशीर्वाद लाना तो ऐसा करके। और जो हमार दीदी कार्य करता है तो मन दीदी मन बहुत मेहनत करके करते, हमार मन साथ काम भी करते दीदी मन है। और ना शाम को हम गरीब के बच्चा मन ला पढ़ाते भी दीदी हो शाम को। तो एकल ले बढ़ के कोकड़ी गांव और स्वर्ग जैसे हमारा लगते, और एकर से बढ़ के हमला का चाहिए दीदी, जहाँ गुरुजी के हमला आशीर्वाद मिला थे और हमला काम मिला थे, रोजी रोटी मिला थे। तो आज हम दुनिया पूछत रहे, दुनिया हमार गांव पूछते दीदी। जय गुरुवर की। आगे नमो। अगले क्रम में
जबलपुर हथकरघा से सभी भाभियां अपने स्थान से खड़े होकर नमोस्तु कर लेंगे और सभी दीदियों से अनुरोध करूंगी, जबलपुर केंद्र से जो दीदी लोग वहां संचालित करती हैं जबलपुर केंद्र, वह सभी आकर गुरुजी को श्रीफल भेंट करेंगी और भाभी आएंगी वे अपना भाव रखेंगी। जबलपुर में हस्तशिल्प का कार्य, बैग्स और जैकार्ड की बनारसी साड़ी का कार्य बहुत अच्छे से होता है और वहां पर वहां पर 63 हथकरघा हैं और 80 भाभियां कार्य कर रही हैं। गुरु जी को 3 बार नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। और जो भाभियां यहाँ नहीं आ पाई हैं गुरु जी, मैं उनकी तरफ से भी सब भाभियों के लिए नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। गुरु जी मैं जबलपुर से अपने हथकरघा की तरफ से आई हूँ, चलचरखा से मैं साड़ी बनाती हूँ। मैं 6 साल से यहाँ कार्य कर रही हूँ, 6 साल से मैं यहाँ कार्य कर रही हूँ और 6 साल से कार्य करते करते मुझे ये दीदियों का परिवार जैसे अपना समझ में आने लगा और वो मुझे घर जैसे कुछ भी गलतियाँ हो तो समझाती हैं और मैं अपने इस कार्य को करते हुए मैं अपने परिवार के, मैं अपने बच्चों को शिक्षित कर रही हूँ, जिससे आपके आशीर्वाद के कारण वो पूरा हो रहा है और आगे भी होता रहे। और हमारी सारी भाभियाँ जो दुखी हैं वो भी कार्य कर रही हैं और उनको भी इससे आपके आशीर्वाद के कारण उनका पूरा फल प्रदान हो रहा है। गुरुजी मैं आपसे यही अनुदान करती हूँ कि आप अपना आशीर्वाद हम सब सारी भाभियों पर बनाए रखें और जैसे 11 केंद्र आपके खुले हैं, 1100 केंद्र और खुल जाएं और हम बार बार आपके दर्शन के लिए आएं, यही मैं आपसे अनुरोध करती हूँ गुरुजी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चंद्रगिरी हथकरघा से सभी भाभियां अपने स्थान से खड़े होकर नमोस्तु कर लेंगी और वहां से अश्विनी भाभी आएंगी और हस्तशिल्प की भाभियां, चंद्रगिरी हस्तशिल्प से बहनें और भाभियां सभी अपने स्थान पर नमोस्तु कर लेंगी। चंद्रगिरी में 180 महिलाएं कार्यरत हैं और 153 लूम हैं। चंद्रगिरी एक ऐसा केंद्र है जहां पर बहुतायत उत्पादन होता है। चंद्रगिरी हथकरघा से भी दीदी लोग आएंगे, श्रीफल भेंट करेंगे। हाँ एक मिनट ये लोग हो जाएं, हाँ ये लोग हो जाएं, पहले आप लोग चले जाओ। भाभी 1 मिनट, आप नमोस्तु कर रहे हो, पहले दीदी लोग नमोस्तु करने चले जाएं, उसके बाद चंद्रगिरी हथकरघा की बहनें आ जाएं और हस्तशिल्प की बहनें आ जाएं। चंद्रगिरी हथकरघा हस्तशिल्प की बहनें श्रीफल भेंट करने आ जाएं। ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ये भाभी ने बनाई है, ये जैकार्ड की बनारसी साड़ी है। जो रेशम से अब तक काम होता था, ये खादी से बनी हुई बनारसी साड़ी है। दीदी आए और मैं बड़ी दीदी से अनुरोध करूंगी वे आए। आप नहीं आ रहे? मुझे लगा आप इसके बारे में। ये जो वस्त्र है, ये वस्त्र प्राचीन भारत की समृद्धशाली उन कलाओं में से एक है। ये बनारस का जकार्ड पर बनाया हुआ एक कलाकृति है। जकार्ड एक ऐसी विधा है जिसमें 3000 धागों को इस प्रकार से
वहाँ पर व्यवस्थित किया जाता है कि बुनने वाला जब बुनाई करता है तो ये डिजाइन उस पर अपने आप पड़ती चली जाती है। उन 3000 या 3500 धागों को ऊपर से व्यवस्थित करना ये कोई काम इंजीनियरिंग से कम नहीं है। हम आज जो विधाएं कहते हैं ये IITian है, ये इंजीनियर है, ये बहुत बड़े निफ्ट या फैशन डिजाइनिंग के इंस्टीट्यूट से पढ़कर के ये छात्र छात्राएं बाहर आ रहे हैं। हम आप लोगों के साथ में ये साझा करना चाहेंगे कि जिन महिलाओं को आप सुन रहे हैं ये फैशन डिजाइनर से कम नहीं है, क्योंकि ये अपनी भावनाओं को जब इन तानों बानों पर उकेरती है तब इनके अनुभव कहीं इंस्टीट्यूट के नहीं होते, उन्हें प्रकृति से नैसर्गिक रूप से प्राप्त होते हैं। और उन नैसर्गिक रूप से प्राप्त हुए उन अनुभवों को वे अपने घर के दायित्व और कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए इन तानों बानों के ऊपर उकेर देती हैं। दिन में अपना सब सुबह से आप जिन महिलाओं को आज सुन रहे हैं ये महिलाएं उन ग्रामीण इलाकों से है जहां वे सुबह उठकर 4 बजे से जंगलों में जाकर लकड़ी लाती है, पशुओं के लिए घास लाती है और आकर के अपने घर में भोजन तैयार करती है। स्वयं परिवार को, बच्चों को भोजन करवा कर घर का कहते हैं चोला चूका वो सब करने के बाद वे महिलाएं केंद्र पर 9 बजे उपस्थित होती है। दिन भर इन हजारों धागों को हम लोगों के अंदर तो वह सहनशीलता और धैर्य, जिस प्रकार की शिक्षा को आज हमारी पीढ़ी ग्रहण कर रही है उनमें धैर्य और सहनशीलता के गुणों का बहुत वर्धमान होता हुआ हम दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन इन महिलाओं के पास वो धैर्य है, वो सहनशीलता है, उन धागों को वो इस प्रकार से व्यवस्थित करते हुए ऐसे सुंदर वस्त्रों का वो निर्माण कर रही है कि जब इन वस्त्रों को वो फैशन डिजाइनिंग करने वाले इंस्टीट्यूट से आने वाले डिजाइनर या अभी हम हाल ही में भारत के वस्त्र का निर्माण करने वाले या वस्त्र की नियमावली को बनाने वाले केंद्रों में भी जब जाकर हमने उनके उत्पादनों को दिखाया तो उनका वे आश्चर्यचकित थे कि बिना किसी फैशन डिजाइनर के इस प्रकार का उत्पादन कैसे हो रहा है। तो ये सब नैसर्गिक कार्य जो हो रहा है, अपने आप प्रकृति प्रदत्त कलाएं भारत में बिखरी पड़ी हैं। उन कलाओं को सिर्फ आचार्य ने जैसे सुबह में कहा, भारत है, था और रहेगा, लेकिन उसके ऊपर जो धुंध छा गई थी उस सिर्फ धुंध को हटाना ही हमारा सबका कर्तव्य है। और वह सब कर्तव्य हम सब मिलकर के एकजुट होकर के श्रम साध्य बनकर के ही पूर्ण कर सकते हैं। तो चल चरखा से जुड़ी हुई इन सभी महिलाओं का तो संकल्प है ही, हम सब बहनों का संकल्प है और आचार्य श्री का आशीर्वाद है। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए सबको मिलकर के हम सब आगे बढ़ेंगे। और आगे के क्रम में ये महिलाएं आ रही हैं, आप इन्हीं को सुनिएगा। सुबह में बस इतनी ही एक बात कहने का भाव और रह गया कि ये जब कार्यक्रम शुरू हो रहा था तब चल चरखा के प्रारंभ जब हो रहा था तब गुरुजी ने प्रतिभा मंडल को संकेत किया कि आप लोग जो सम्यक दर्शन की बात करते हैं वो सम्यक दर्शन बहरा और गूंगा लंगड़ा नहीं है। वह वात्सल्य, उपगोहन और स्थितिकरण का कार्य सिर्फ शास्त्रों में या उसकी बातों करने से नहीं होगा। यहाँ से बाहर निकलो, लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। हमें तो पता नहीं था, हमारे पास समझ भी नहीं थी। हम गुरुजी को पूछ बैठे, हम कहाँ जाएं, हम क्या करें, किसके पास जाएं। तो आचार्य श्री ने इतना ही कहा, निकलो तो सही, लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। हमें क्या पता था कि लोग हमारी राह नहीं देख रहे, लोग तो इनकी ही राह देख रहे हैं। हमें तो सिर्फ वहां जाकर के आचार्य श्री के भावों को पहुंचाना, वो भी अपने आप पहुंचेंगे।
हमें तो सिर्फ वहां जाकर उन लोगों को, जैसे सुई पड़ी हो, उस सुई को केवल धागे में पिरोना बाकी था। ये सारी सुई गांव-गांव में बिखरी पड़ी है, उनको सिर्फ धागे से जोड़ना बाकी है। बस वही कार्य चरखा आज ताने बाने को बुनकर के कर रहा है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से ये गुणवत्तापूर्ण वस्त्र यहाँ उत्पादित हो रहे हैं। हस्तशिल्प से निर्मित वस्तुएं यहाँ निर्मित होती चली जा रही है। अभी चंदेरी का जाला, बनारस का जकार्ड और डिंडोरी का अपनी एक ग्रामीण कला है, वह आदिवासियों की जो कला है उस कला से युक्त साड़ियाँ। यहाँ छत्तीसगढ़ की भी अपनी कला है, उससे युक्त साड़ियाँ ये उत्पादित हो रही है। आरी जरदोजी का कार्य चरखा के केंद्रों में लगातार चल रहा है और यहाँ उत्पादित होने वाले वस्त्र इंटरनेशनल फेयर्स में जा रहे हैं और वो वहां से उत्पादित होने वाले बैग्स की मांग सब जगह से बाहर से भी होती चली जा रही है। बंगाल की भी कला इसमें आ रही है और जल्दी ही यहाँ महाराष्ट्र से बनने वाले जो वस्त्र है वह भी वस्त्रों का यहाँ उत्पादन शुरू होने वाला है। और उड़ीसा के भी जो संबलपुरी और भी जो विधाएं हैं वो भी यहाँ पर उत्पादन के लिए धीरे धीरे प्रशिक्षण आचार्य श्री की भावनाओं को पूर्ण करते हुए यहाँ पर भारत की वे सब कलाएं एकत्रित होकर के चरखा के केंद्रों में उनका प्रशिक्षण हो और उन कलाओं को समृद्ध कलाएं बाहर आए, यही हम सबका संकल्प है। आज ये 800 महिलाएं इन चरखा केंद्रों में कार्यरत हैं। अभी ये 800 है। भगवान आपके आशीर्वाद से आप जितना चाहेंगे ये परिवार आगे बढ़ता चला जाएगा और भारत जल्दी ही प्रतिभारत होकर के अपने पूर्ण स्वरूप में विश्व के सामने आए, ऐसी हम सब मिलकर के भावना करते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। करने वाले हाथ कोई और दिखते हैं, लेकिन पीछे जो शक्ति काम करती है वह भारत की समृद्धशाली संस्कृति और हमारे आचार्य गुरुवर का आशीर्वाद ही है। ये आज यहाँ पर जूट के कालीन की विधा है। ये भदोई के कालीन उत्तर प्रदेश में बनने वाली विधाएं हैं। ये विश्व प्रसिद्ध कला है। इनका निर्माण भी चरखा के केंद्रों में हो रहा है। इनकी अपनी विशेषताएं हैं। ये ऊर्जा को संचरित नहीं होने देते। जब इनके ऊपर आसन लगाया जाता है तो ये हमारी ऊर्जा को, शरीर की ऊर्जा को उसमें बनाए रखते हैं। और ये चूंकि प्लास्टिक या किसी रबर आदि कोई भी पेट्रोलियम उत्पादों से बने हुए नहीं होते, इसलिए शरीर की ऊर्जा को शरीर में ही बनाए रखते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, एनर्जाइज करते हैं, हमें शांति देते हैं। चूंकि ये प्राकृतिक है, इसमें किसी भी प्रकार के अन्य रंगों का उपयोग नहीं किया गया है, कोई भी केमिकल प्रोसेस इस पर नहीं किया गया है और शुद्ध रूप से श्रम के साथ में हाथों से बने हुए हैं। ऐसे ये कालीन और आसनों का उत्पादन भी चरखा के केंद्रों में हो रहा है। जूट से भी ये जो है, इसी प्रकार से एक और उत्पादन चरखा के केंद्रों में हो रहा है। जूट, पटसन और अन्य कुछ ऐसी कृषि से उत्पादित रेशे हैं जिन्हें जूट कहा जाता है। उन जूट के भी वस्त्रों का उत्पादन इन केंद्रों में हो रहा है और वस्त्र के साथ साथ बैग भी बनाए जाते हैं। ये भी शुद्ध रूप से प्राकृतिक है। आज जो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, ये उसी प्रकार के उत्पादन है जिन्हें कला पूर्ण करके हाथों की कलाओं से इन्हें सजाया जाता है। इनके जैकेट्स बनाए जा रहे हैं। जो ऊनी वस्त्र होते हैं वे एनिमल प्रोडक्ट्स के बने हुए ऊनी वस्त्र हैं, लेकिन इन जूट से उत्पादित जो जैकेट्स हैं
उनसे बने हुए जो कपड़े होते हैं वे एक प्रकार से ऊन से उत्पादित गर्म कपड़ों का विकल्प है। ये हमें ठंडियों में गर्माई देते हैं। इसलिए इस बार हम सब, आप सब इन वस्त्रों का उपयोग करें। ऊन के स्थान पर जूट से बने हुए हम जैकेट्स और गर्म कपड़ों का अगर उपयोग करेंगे तो वो स्वास्थ्यवर्धक भी बना रहेगा। इसी प्रकार एक और उत्पादन है जो वैसे तो मिट्टी हमारे लिए सबसे हमें जमीन से जोड़ने वाला माध्यम है मिट्टी, और उसी के साथ भारत की संस्कृति है गौ रक्षा संस्कृति या श्री सा गौ। जो इस धरा पर समृद्धि है वो गाय है। गाय का अभी तक दुग्ध पान करके ही हम सोचते रहे कि माँ गौ माता, गाय हमारा पालन पोषण कर रही है, लेकिन मात्र गाय के दुग्ध से ही हम पोषित नहीं हो रहे हैं। गाय के से मिलने वाला जो गोबर है वो गोबर भी हमें रक्षा देता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले हमारे घरों में गोबर से लिपाई हुआ करती थी, और वो जो लेपन होता था वो आज ऐसे बड़े बड़े रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, वो एंटी रेडिएंट है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये जितनी हमारे आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संयंत्र जो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, इन मोबाइल से निकलने वाली बहुत सारे रेडिएशन, विकिरणें होती हैं, उन विकिरणों को ये गोबर से बने हुए उत्पाद हैं ये अवशोषित कर लेते हैं, जिससे हमारे आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहें या ये कहने अल्फा बीटा गामा रेज होती है, उन रेज को अगर कोई भी चीज अवशोषित करती है तो वो गोबर है। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स जहाँ जहाँ लगे हुए हैं उनके आसपास कई किलोमीटर तक गोबर को डाला जाता है ताकि उनके विकिरणों को वहीं का वहीं समाप्त कर दिया जाए। तो ऐसे उत्पादों को बहुत ही सुंदर तरीके से ये मोबाइल स्टैंड बनाया गया, जिससे कि इसके ऊपर आप मोबाइल को रख करके अगर आप बात करेंगे तो उसकी किरणों को वहीं के वहीं अवशोषित कर लिया जाएगा। और ये उत्पाद प्लास्टिक है। प्लास्टिक एक प्रकार से डिप्रेशेंट कहा जा रहा है, आपको डिप्रेशन में लाने वाला होता है। तो इस तरह के उत्पाद जो आपको ऊर्जा को दे सके, ऐसे पेन है, कीरिंग्स हैं, ऐसी घड़ियां हैं। अब आप लेपन नहीं कर सकते तो ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स आप अपने घर में अपने आसपास रख करके उन विकिरणों से बच सकें और अपनी संस्कृति के हम सब करीब रहें। ये ग्रामीण महिलाएं इन सब उत्पादनों का उत्पादन कर रही है। इन उत्पादनों को खरीदकर हम सब किसी पर एहसान नहीं करते, हम सब उनके श्रम का सम्मान करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत को लौटना है, भारत को लौटाना है। मात्र नारे लगाने से काम नहीं होगा, जो श्रम कर रहे हैं उनके श्रम को सम्मान करना होगा। आप किसी को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, तो मात्र वो उपहार आपको प्रसन्न कर सकता है या जिसको दिया जाता है उसे प्रसन्न कर सकता है, लेकिन चल चरखा से निर्मित वस्तुओं के उपहार अगर आप एक दूसरे के देंगे तो मात्र आप दो लोगों को ही वो प्रसन्न नहीं करेगा, अपितु इस प्रकृति को भी वो सुरक्षित करेगा, वातावरण को भी रक्षित करेगा और इसे बनाने वाले ऐसे जो हाथ हैं उन्हें भी वो उत्साह वर्धित करके उनके जीवन की रोशनी का भी कारण बनेगा। अतः ये एक प्रकार का यज्ञ है, अहिंसा यज्ञ है। इसमें अपनी अपनी समिधाओं को अर्पित कर हम भी जिन शासन को, अहिंसा को आगे बढ़ाने का कार्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से यह कार्य आगे बढ़ेगा और भारत
पुनः प्रतिभारत होगा। लेकिन वह जो चिड़िया है जो चोंच भर के जंगल की आग बुझाने का कर्तव्य करती है, ऐसे ही इन कार्यों को आगे बढ़ाने का कर्तव्य भी हम सबको करना है, करना है, करना है। आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। उपस्थित सभी महानुभावों का हम चंदगिरी तीर्थ पर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले इस अतिशयकारी तीर्थ पर चल चरखा हथकरघा केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तालियां बजाकर एक दूसरे का। आप जिस जिस शहर से, जिस जिस गांव से, जिस जिस हथकरघा से आए हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है। जितने भी लोग हैं सब अपने मोबाइल बंद कर दें। धर्म सभा में मोबाइल प्रतिबंधित रहता है, आपसे निवेदन। किंतु एक ऐसा प्रकल्प यहां पर आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया जिसका नाम दिया चल चरखा हथकरघा, और उससे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारतवर्ष को गुरुवर ने अपने आशीर्वाद से जोड़ लिया है। और यहां से तीर्थ से लेकर तिहाड़ जेल तक आचार्य भगवान की जय जयकार के साथ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महिला कैदी भी जेल में लाभान्वित हो रहे हैं। प्रतिभा मंडल की दीदियों के माध्यम से उच्च शिक्षित दीदियां आप सभी के जीवन शैली में विकास के लिए कार्य कर रही हैं। आज हथकरघा और प्रतिभा स्थली और प्रतिभा मंडल यहां पर उपस्थित विराजमान है। हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आचार्य भगवान की दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं जिन्होंने आज आचार्य भगवान के सानिध्य में प्रथम कलश का सौभाग्य प्राप्त किया, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। हाँ, बस सांस भेंट करके हम आपको बुला रहे हैं। और प्रतिभा मंडल की दीदियों से हम निवेदन करते हैं कि आचार्य श्री की पूजन और सभी कार्यक्रमों के संचालन के लिए यहां पर उपस्थित हो जाएं। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। सभी अपने हाथों को जोड़कर आचार्य भगवान के चरणों में नमन कर नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मना कर रहे हैं। हो पीपी जैन, विवेक जैन, अभय जैन, सची जैन बिलासपुर से हैं। आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के माध्यम से, ज्ञान दान के माध्यम से 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप 2 व्यक्ति साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त। तालियां बजाकर अनुमोदना। स्वाति जैन, अंकित जैन शहडोल, आपने भी प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए ज्ञान दान की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। और 2 लोग आएंगे, सिर्फ 2 लोग। और जिन्होंने आज आचार्य श्री विद्यासागर जी चातुर्मास कला सेतु 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी, उनके परिवार से 2 व्यक्ति। जिनने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश की स्वीकृति दी है, उनके परिवार से 2 व्यक्ति। तालियां बजाकर अनुमोदना कार्यक्रम प्रारंभ करें। हेलो, नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री जी, आप श्री के सम्मुख शास्त्र दान के भाव से कारोपानी की महिलाओं ने भी 11,000 की राशि एकत्रित की है।
कारो पानी की महिलाओं ने 11,000 की राशि एकत्रित की और उन लोगों के शास्त्र दान की भावना व्यक्त की है। कारो पानी की महिलाएं खड़ी हो जाए वहीं पर अपने स्थान पर, और कुछ लोग आगे आ जाए शास्त्र दान सिर पे। हरिहंतानम नमो सीतानम नमो आयरियानम नमो अच्छायानम नमो लोहे सब्बे साहूनम नमो हरिहंतानम नमो सीतानम नमो आयरियानम नमो अच्छायानम नमो लोहे सब्बे साहूनम नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो अच्छायानम नमो लोहे सब्बे साहू। सुरपति सिर पर किरीट धारा जिसमें मड़ियां कई हजार। खड़े होकर भीड़ यहाँ अच्छा दिख रहा है, यहाँ से अच्छा दिख रहा है। पांच स्टांजा ही बोलना है, पांच कड़ी बोलना है ना। हाँ हो गए ना अभी। देखो छाया बोल गणी पाठ का जय ऋषि संत करे धरा पर मंगल साता। हमें बना दे शिव सुख धाता। नमस्कार वर मंत्र यही है पाप न साता देर नहीं है। मंगल मंगल बात सुनी है आदि में मंगल मात्र यही है। सिद्धों को जिनवर चंद्रों को गणनायक पाठक वृंदों को रत्नात्रय को साधु जनों को बंधु पाने इन्हीं गुणों को। सूर्यपति चूरा मणि किरणों से लालित सेवित सतों दलों से। पांचों पर मेठी के प्यारे पद पद ये हमें सहारे। महाप्रतिहारियों से जिनकी शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की। अष्ट मात्रकाओं से गण की शिष्यों से उपदेशक गण की। पशु विधियों गंगों से मुनि की करूं सदा तुति सुचि से मन की। पंच महागुरु भक्ति का करके कार्योत्सर्ग आलोचन उसका करूं ले प्रभु तव संसर्ग। लोक शिखर पर सिद्ध विराजे अगणित गुण गान मंडित है। प्रातिहार आठों से मंडित
जिनवर पंडित पंडित पंचाचारों रत्नात्रय से शोभित हो आचार्य महा शिव पथ चलते और चलाते औरों को भी आर्य महा उपाध्याय उपदेश सदा दे चरित बोध का शिव पथ का रत्नात्रय पालन में रत साधु सहारा जिन मत का भाव भक्ति से चावे शक्ति से निर्मल कर निज मन को बंधु पूजो अर्चन कर लो नमन करूं मैं गुरु गण को कष्ट दूर हो कर में चूर हो बोधि लाभ हो सदगति हो वीर मरण हो जिन पद मुझको मिले सामने सन्मत मिले सामने गुरुवर तरनी विद्या सागर गुरु तारो हमें ऋषि करुणा करो कर से दो जी आप से अनुनय से कर जोर हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर पंख नहीं पंकज बनू मुक्ता बनू नसीब दीप बनू जलता रहूं गुरु पद पद्म सम तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओंकाराय नमो नमः 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 ओंकाराय नमो नमः। जय बोलो अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम उपकार संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की वासल महिमा दर्शमती माता जी की 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राज्यों की कुंडलपुर के बड़े बाबा की 24 भगवान की आदिम शंकर आदिनाथ भगवान की पूज्य आचार्य संघ की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य श्री नमोस्तु आचार्य श्री नमोस्तु आचार्य श्री नमोस्तु। आपने इन सभी के मुख से आचार्य भगवान द्वारा रचित पंच महागुरु भक्ति को कंठस्थ करके और यहाँ प्रार्थना के रूप में इन्होंने किया है। इन्होंने सभी ने यह भावना भाई है कि हे भगवान आपने हमें जो दिया है वह अनमोल है और वह हम सभी को कोई भी नहीं दे सकता था, तो आज इनको जो मिला है और इनके मन में जो प्यास थी गुरु के दर्शन करने की तो वह आज पूरी हुई है। ये सभी महिलाएं आज गुरु चरण वंदना के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई है। सभी गुरु जी को बारंबार नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु अचेशी जी, नमोस्तु अचेशी जी, नमोस्तु अचेशी। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जिस प्रकार बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं, जैसे प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ, गौशाला, मंदिर निर्माण, पूर्ण आयु, उसी प्रकार उसी धारा को आगे बढ़ाते हुए एक आशीर्वाद गुरु जी से और मिला था। चलचरका हथकरघा प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र, हथकरघे का नया प्रकल्प शुरू हुआ था
और आज वह जो एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है, तो आप सभी को ज्ञात कराना चाहते हैं कि यह सिर्फ किसी प्रांत तक सीमित नहीं है। चल चरखा हथकरघा प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र भारतवर्ष में 5 प्रांतों में और 11 केंद्र जिसमें चल रहे हैं वो संचालित हो रहा है। 5 प्रांत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, मतलब दिल्ली में तिहाड़ जेल। तो इस प्रकार ये 5 प्रांतों में संचालित हो रहा है। तो इसमें 11 केंद्र कौन कौन से हैं, बहुत सारे लोगों को तो जानकारी भी नहीं होगी, तो थोड़ा सी उनकी जानकारी देना चाहूंगी कि अभी सन 2023 में 3 केंद्र एक साथ शुरू हुए थे, जो कि तिहाड़ जेल में, दिल्ली में तिहाड़ जेल और हिमाचल प्रदेश में अवाहा देवी नामक स्थान पर शुरू हुआ था, और तीसरा नारी राजिम के पास, रायपुर के पास जो है। और उसके पहले जो केंद्र शुरू हुए थे रामटेक, ललितपुर, इंदौर, खड़गपुर, जबलपुर, और शुरुआत जो हुई थी चंदगिरी और जबलपुर से हुई थी। और इसके बाद ये तो शुरू हुआ, पर जो सबसे अग्रणी क्षेत्र में और बहुत अच्छे से कार्य कर कारो पानी, जहां की 200 महिलाएं इस कार्य में लगी हुई हैं। आज सभी का भाव है और सभी महिलाएं गुरुजी के समक्ष अपनी भावना प्रस्तुत करना चाहती हैं। तो सबसे पहले मैं उन महिलाओं को तो बुलाऊंगी, पर साथ में वहां जो दीदियां उनको इस कार्य को सिखा रही हैं, उन दीदियों को भी आमंत्रित करना चाहूंगी। तो मैं दिल्ली तिहाड़ जेल में जो दीदियां कार्य को सिखा रही हैं, वो महिलाएं यहाँ नहीं आ सकती, पर उन्होंने अपनी भावनाएं पूरी गुरुजी के पास प्रेषित की हैं। और आप ये समझिए कि जो तिहाड़ जेल में कैदी महिलाएं हैं वो भारतवर्ष बस की नहीं है, वह अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिलाएं हैं और विदेशी महिलाएं भी वहां पर इस कार्य को सीख रही हैं। तो मैं शीघ्रता से दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वे गुरुजी को श्रीफल भेंट करके उन महिलाओं की जो भी भावनाएं हैं आप गुरुजी तक पहुंचाने की कृपा करें। वंदना दीदी। तिहाड़ जेल में 18 हथकरघे चल रहे हैं, जिसमें 21 महिलाएं इस कार्य को कर रही हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से इस कार्य में दक्षता हासिल कर ली है। और वो बहुत सुंदर टॉवेल और शॉल और भी बहुत अच्छी चीजें विविधता को लिए बना रही हैं। मैं दीदी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और उनके बारे में, उनके भावों को प्रेषित करें। ओम नमो विद्या गुरुनम, ओम नमो ज्ञान गुरुनम। जिन आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, जिन मंत्र सृष्टा से मंत्र मिला, जिनने पद दिया, पथ दिया, पाथे भी दिया, जिनके कोमल कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ, मोह का प्रताप शोषित हुआ, उन गारव रहित गुण के आगर संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज के सुखद चर कमलों में परोक्ष रूप से नमोस्तु प्रेषित करते हुए हम सब गुरु चरणारविंद चंचरिकाए। जय बोलिए अतिशयकारी महाकुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की, परम वंदनीय हरिकामा श्री आदर्शमती माता जी की, वंदनीय पूजनीय आचार्य संघ की, अहिंसा परमो धर्म की, सभी दीदियों को वंदना। आचार्य श्री जी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु प्रेषित करती हुई तिहाड़ जेल की महिलाएं जो यहाँ पर नहीं है, पर उनके भावों की इतनी गहराई है, इतनी रेंज है कि यहाँ पर वो ना होते हुए भी वो यहाँ पर उपस्थित है। आज सुबह ही जेल से फोन आया था कि दीदी उन सब ने
अपने आप ही भावों को प्रेषित करते हुए नमोस्तु कहा है और उन्होंने ये कहा है कि आचार्य जी हम समझते हैं, भले ही दूर हूँ निकट भेज देता अपनापन। इसी तरह उन्होंने अपने सुंदर भावों के साथ आपके चरणों में नमोस्तु प्रेषित किया है। सन 2023 मई माह में तिहाड़ केंद्र में हथकरघा चलचरखा हथकरघा केंद्र प्रारंभ हुआ और लगभग आज 5 महीने पूर्ण होने को है। और इस माह के दौरान हमारे उस जेल के केंद्र में 23 महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। 23 में से हमारी 7 या 8 महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय हैं और बाकी सभी भारतीय हैं। इन सभी के प्रशिक्षण के दौरान उनके अंदर होने वाली भावों को, उनके अंदर आने वाले परिवर्तन को, आचार्य भगवान की करुणा किस तरह कहाँ तक हम सोच नहीं सकते। वह वर्ग जहाँ पर उनको कैदी कहा जाता है या बंदिनी कहा जाता है, जिनको समाज में प्रताड़ना होती है या उनके प्रति हमारे मन में एक अलग दृष्टिकोण होता है, जिनको समाज दुर्लक्षित करना चाहता है, ऐसी उन महिलाओं के प्रति भी आचार्य भगवान ने अपनी करुणा प्रेषित की। और आज आपको कहने में हमें कोई भी संकोच नहीं होगा कि तिहाड़ जेल आज तिहाड़ मंदिर बन चुका है। जब हमने उनके इस सफ़र को जब देखा, उन महिलाओं के अंदर आने वाले परिवर्तन को हमने देखा कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, अपने आप आचार्य भगवान के आशीर्वाद से उनका जीवन स्वर्णमयी बनते जा रहा है। उनमें से आचार्य भगवान कुछ महिलाओं ने अपने भाव प्रेषित किए हैं, जिनको हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। नमस्कार आचार्य। आचार्य जी उन लोगों ने अपने पत्र लिखे हैं, उसमें से एक एक महिलाओं के अगर संस्मरण सुनने जाए तो पूरा दिन भी हमारे लिए कम पड़ेगा। अब शुरुआत हम एक डैनिला महिला है जो युगांडा से है। शुरुआत से ही आज 5 महीने लगभग होने आ रहे हैं कि वह वहाँ पर केंद्र में प्रशिक्षण ले रही है। और पिछली बार जब गुरु पूर्णिमा पर पत्रों का वाचन हुआ था, उसने अपनी भावना रखी थी आचार्य भगवान के सामने कि मैं पिछले 6-7 माह से कोशिश कर रही हूँ कि अपने पुत्र से मैं बात कर पाऊँ, पर मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो उसने ये कहा कि आचार्य भगवान आपके चरणों में हम सबका नमोस्तु। करीब 2 वर्षों से मैं अपने बेटे से नहीं मिल पाई हूँ और 5 महीनों से लगभग मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा था, पर हमने जब दीदियों के द्वारा हमारी भावना आप तक प्रेषित की, आचार्य श्री जी उसके दूसरे या तीसरे दिन ही उनके बेटे से बात हो गई। उसका भाव है कि मैं यहाँ से जल्द रिहा हो जाऊं और अपने बेटे के साथ सर्वप्रथम आपके दर्शन करने शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचूं। हमारी यहाँ पैसों की तंगी दूर हो गई है। हम सब महिलाएं एक परिवार की तरह यहाँ कार्य कर रही है और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमारे इस दर्द भरे जीवन में अब राहत दे दी है, एक उम्मीद दे दी है, मकसद दे दिया है और अब हमारे जीवन में शांति है। उनका कहना है कि अब हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अब आपके पैरों के निशान मिल गए हैं, आपके पैरों के निशान मिल गए हैं। और उनका ये भी भाव है कि वी वांट दिस सेंटर चल चरखा इन आवर कंट्री ऑल्सो, a new vision, a new opportunity to gain and help those people who are in need। जिस तरह हमें ज़रूरत थी जब इस चल चरखा ने हमें थामा है, ऐसे ही हमारे देश की महिलाओं को जिनको इसकी आवश्यकता है, जो भटक चुके हैं, हम उनको भी ये मार्ग दिखाना चाहते हैं। उसके पश्चात एक नैने नाम की महिला है जिसके संस्मरण बहुत अद्भुत है। उसने ये कहा कि आचार्य श्री जी चल चरखा में मैं नैने एक मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, वेस्ट अफ्रीका की हूँ और मैं भी लगभग 5 माह से प्रशिक्षण को ले रही हूँ। उसने ये कहा कि आचार्य श्री जी 5 महीने के दौरान अब मैं नैना बन चुकी हूँ, नैने से मैं नैना बन चुकी हूँ, अर्थात मैं सबके आंखों का तारा हूँ। क्यों? तो उसने ये कहा है, थैंक यू फॉर ब्रिंग दिस इनिशिएटिव ऑफ हैंडलूम क्लोथ्स चल चरखा इन आवर जेल ऑल्सो।
आपने हमारे बारे में सोचा। उसका कहना है कि आचार्य जी इसके पश्चात मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी की बीमारी है, अर्थात उसका बीपी 220-240 तक हो जाता है, जिसके होने के पश्चात व्यक्ति के ब्रेन हेमरेज की या मस्तिष्क के असंतुलन की पूर्ण संभावना होती है। उसका ये कहना है कि लगभग 5 महीने से मुझे समस्या हुई किंतु मुझे उसका दर्द महसूस नहीं हुआ, और जब से आपने आशीर्वाद दिया है अब मेरा बीपी नॉर्मल रहता है, अब मेरे को कोई समस्या नहीं। उसको ऑक्सीजन ही लगाना पड़ता था, और इस महिला का ऐसा परिवर्तन हो गया है कि अगर उसे कोई दर्द होता है या कोई बेचैनी होती है तो वो नमोकार मंत्र का जाप करती है, आधी आधी रात को उठकर वो नमोकार मंत्र का जाप करती है। इन लोगों ने अपने जीवन में, ये सब विदेशी महिलाएं हैं, इन लोगों के जीवन में शाकाहार का उद्भव हो गया है, अर्थात ये लोग अब जेल में किसी भी प्रकार के मांसाहार वस्तुओं को छूती नहीं है, और जो छूता है उसको भी वो कहती है कि हमें इसको नहीं लेना चाहिए, इसके अंदर जीवन है, किसी का जीव है जो आगे जाकर हमारी तरह ही एक संवेदना को लेकर उत्पन्न हो सकता है। अर्थात उन्होंने अपने जीवन में सभी जितनी महिलाएं हैं उन्होंने शाकाहार को अपना लिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अहिंसा का उद्घोष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगा है। उसने ये कहा कि एक युगांडा की महिला है जिसने ये कहा कि मेरे धागे बहुत टूट रहे थे आचार्य जी, और धागे टूटने के पश्चात मैं हताश हो रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो हमने दीदी लोगों ने आपके लूम पर, हमारे लूम पर फोटो लगा दिया आचार्य भगवान आपकी। मैंने एक धागा निकालकर उस धागे को आपके फोटो के समक्ष चिपका दिया और आपके समक्ष प्रार्थना की कि आचार्य जी अब मेरे धागे ना टूटे। उस दिन से लेकर आज है कि मेरे वह धागे नहीं टूटे, और मैं एक दिन में 3 से 3.5 टॉवेल बना लेती हूँ। उसी के बाद जब भी उनको कोई समस्या होती है, देखिए उनके अंदर कैसा परिवर्तन, वो आचार्य श्री जी को याद करती है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें साक्षात आचार्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं, उनकी करुणा, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। पर उन लोगों को केवल उस फोटो में, उस केंद्र में जो फोटो है, वो छोटी सी फोटो और जो बड़ी फोटो, उन फोटो में ही उनके लिए आचार्य है, और उनके अंदर इतनी भावों में परिवर्तन है कि वो अपने दुख दर्द आचार्य से बांट लेते हैं, और आचार्य कैसे पता नहीं उनके दुख दर्दों को दूर भी कर लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि करीब मैं आपके तीव्र दर्शनों के इंतजार में हूँ, आपके होने से मुझे विश्वास सा हो गया है कि अब मेरा बुरा वक्त टल जाएगा। चल चरखा से मेरी सारी समस्याएं दूर हो गई है। जेल में मुझे कुछ अब अपना सा लगने लगा है, जेल मुझे एक परिवार सा लगने लगा है। आपके दर्शनों के लिए गुरुजी हम जल्द से जल्द आना चाहते हैं, तो आप इतना सशक्त आशीर्वाद हमें भेज दीजिए कि हमें कल की कल पता चल जाए कि हम सबकी रिहाई हो गई है और हम आपके चरणों में उपस्थित हो गए हैं, और हम इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम उन सब तक ये फैलाना चाहते हैं। उसके पश्चात वहाँ के स्टाफ में, वहाँ के ऑफिसर्स में भी बहुत परिवर्तन आ गया है। ठीक है, लास्ट बस एक वहाँ की जो सेवादार है जो हम सबके साथ रहती, तो उनका ये कहना है कि आचार्य भगवान आपके चरणों में नमोस्तु, मुझे यहाँ इन सबकी सुरक्षा एवं प्रशिक्षण देने वाली दीदियों के सहयोग के लिए तैनात किया गया है। हम समस्त स्टाफ ने पहली बार कुछ ऐसा देखा है जिसको देखकर हम अभिभूत हुए हैं कि देशी विदेशी महिलाओं की सारी आर्थिक समस्याएं दूर हो गई हैं। जेल में आज तक हमने उनमें जो क्रोध, जो आवेग देखा था, उसमें हमने अब शांति पाई है, उनके जीवन में अब बदलाव आ गया है। यह सब देखकर हम सभी जन, जेल के सारे अधिकारी बहुत खुश हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने उनके बारे में ऐसा सोचा और इस जेल को ऐसा अनमोल उपहार दिया। हम सबकी आपके तीव्र दर्शन की भावना है और हम सबकी यही प्रार्थना है कि आपको हम सबकी आयु लग जाए और हम सब शीघ्र शीघ्र आपके दर्शन को आए। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। आपने अभी तिहाड़ जेल की महिलाओं की भावनाएं सुनी। इसी प्रकार और भी अपनी भावनाएं प्रेषित करना चाहती हैं महिलाएं। मैं हिमाचल प्रदेश से आई हुई महिलाओं से उनसे भाव रखती हूँ कि वो आएं और अपनी भावना प्रेषित करें, और हिमाचल प्रदेश में जो दीदी उनको प्रशिक्षण दे रही हैं वह सभी दीदी आकर आचार्य श्री जी को
नमोस्तु प्रेषित करें। हिमाचल प्रदेश में ममता धूमल भाभी, यहाँ सभी वहाँ से खड़े होकर अच्छी श्री को नमोस्तु करेंगे। जो जो महिलाएं 11 महिलाएं हिमाचल से आई हैं वो अपने स्थान में खड़े होकर अच्छी श्री को नमोस्तु प्रेषित करेंगे। और ये महिलाएं सभी 2000 किलोमीटर की यात्रा करके 3 दिन से निकली हुई हैं और अपनी यात्रा को पूर्ण करके गुरु जी के चरणों में उनके दर्शन को प्राप्त किया इन्होंने। और ये उस स्थान से हैं जहां पर कृषि योग्य भूमि नहीं है, जहां जंगल वाला पूरा एरिया है, और ये घने जंगलों से आके अपने सेंटर में आकर अपने कार्य को करती हैं। तो ये ममता भाभी से चाहती हूँ कि अपनी बात को यहाँ पर सभी को बताना चाहती हैं, वो तो बताएं। हाँ, साथ में ये समीरपुर गांव की सरपंच भी हैं। तो इनका ऐसा है कि हम और भी लोगों को जोड़कर इस प्रकार जैसा हमें मिला और लोगों को भी ऐसा कार्य मिले, ये अपनी भावना ऐसी रखती हैं। लीजिए। धन्यवाद दीदी जी। दितरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य महामुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु महाराज जी के चरणों में हम सभी बहनें जो हिमाचल से आई हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन व नमस्तु। आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि हिमाचल में जब ये पहले कार्य है हथकरघा का जो शुरू हुआ है, इससे पहले हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्य शुरू नहीं हुआ था, और ये कार्य हमारे गुरु जी की वजह से ही वहाँ पे शुरू हुआ है। और गुरु जी का मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वहाँ पे जब ये कार्य शुरू हुआ तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे बहुत एडमिशन हुई, और काम को देख के मैक्सिमम महिलाएं चली गई, क्योंकि ये काम इतना कठिन लग रहा था सबको कि करने में बहुत ही मुश्किल लग रहा था। लेकिन हम वहाँ पे 7-8 महिलाएं एकजुट होके लगी रही। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे सेंटर में 18 महिलाएं हो गई हैं, और ये सब गुरु जी की वजह से हुई हैं। और हम ये चाहती हैं कि हम जो 18 महिलाएं हैं, गुरुजी आपके आशीर्वाद से हम वो काम को अच्छे से करें, सीखें, और 18 महिलाओं से 18 लाख 18 करोड़ कब बन जाएं, ये आपके ऊपर। हम महिलाएं अपने गांव-गांव में जाके ये प्रशिक्षण देंगी, और गुरुजी आपके आशीर्वाद से हम महिलाओं में जो परिवर्तन आया है वो हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। गुरुजी जब हम अपने हिमाचल से यहाँ पे आ रहे थे तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल नया माहौल था। हम जानते नहीं थे कि यहाँ पे इस तरह से कुछ प्रोग्राम होते हैं और आपसे ऐसे दर्शन होंगे, और ये आप ही की कृपा है जो आपके पास जाके हमने इतने अच्छे से दर्शन किया आपके, और आपने इतने अच्छे और स्नेह से हमें जो आशीर्वाद दिया है। गुरुजी हम चाहते हैं कि हम जो यहाँ पे 11 महिलाएं आई हैं, जो हमारी 7-8 महिलाएं नहीं आ पाई हैं, उनके लिए भी आप उसी स्नेह और उसी प्यार से आशीर्वाद अपना उनको भी दें। गुरुजी जब हम ये काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो जो खुशी हमें बनाने में इतना नहीं, जब हमारा प्रोडक्ट बन के जब बिकता है और लोग उसे ले जाते हैं और तारीफ करते हैं और पहन के जब हमारे सामने आते हैं, गुरुजी हमें जो खुशी होती है वो हम आपके सामने बयान नहीं कर सकते। उसी तरह से जब हमने आपको पहली बार देखा था तो हमारे शब्दों से ज़्यादा हमारी आंखें आपको देख के जो नम हुई थी, उसी तरह से हमारे शब्द हैं गुरुजी कि हम अपने शब्दों को शायद उस तरीके से आपके सामने समक्ष रख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम वो तुच्छ प्राणी हैं। आपके सामने कहाँ हम ये अपने शब्द आपके सामने रख पाएंगे। तो गुरुजी एक तो थोड़ा सा समय का अभाव है, हमें 1-2 मिनट का समय दिया गया है। गुरुजी दीदियों के कहने पे क्या मतलब, उनके आशीर्वाद से हमने जो सात्विकता का जीवन अपनाया है, हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि वो सात्विकता का जीवन हमारे जीवन में आजीवन बना रहे, इसका हमें आपसे आशीर्वाद चाहिए। और मैं हमारी जो बहनें आई हैं उन्हें भी यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ कि आपके चरणों में, आपके समक्ष आज जो 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की आज जयंती है, उस जयंती के अवसर पे हम आपके समक्ष ये फिर से प्रण लेते हैं कि गुरुजी हम ये श्रीफल आपके चरणों में चढ़ा के कि ये हमारा जो संकल्प है वो हम
हमेशा के लिए रखें और हमारे द्वारा जो आगे सेंटर चलाए जाएं उसमें भी हम उन महिलाओं को उसी तरह से सात्विकता का जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। गुरुजी हमें ये पहचान देने के लिए, हमारे वहाँ पे जब हम जाते हैं तो सबको पता चलता है कि ये इस तरह के काम करती हैं, हमारी कितनी मतलब वहाँ पे एक पहचान बनी है, ये सब आप ही की वजह से है। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन सभी को। जय जिनेन्द्र। गुरुजी आचार्य जी की धन्यवाद। आपने इनकी भावनाओं को सुना। 2000 किलोमीटर दूर रहकर भी ये गुरु जी से कैसे जुड़ी हुई हैं, और सही में जब हम लोगों ने इन लोगों को जाकर देखा तो इनकी आत्मीयता, इनकी बोली, इनका सब कुछ इतना ही अलग था कि ऐसा लगा कि सही में गुरु जी कहाँ कहाँ देख रहे हैं और कौन कौन लोग किस प्रकार से उनसे अंतरंग से जुड़े हुए हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा एक केंद्र चल रहा है कारो पानी, जहाँ की 200 महिलाएं कार्यरत हैं, और वहाँ की हम दीदी से भाव रखते हैं कि दीदी आप सभी आए और गुरु जी को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें, और कारो पानी की समस्त महिलाएं खड़े हो जाएंगी और वहां से गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं कारो पानी से पुष्पलता नागेश भाभी को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और अपने भाव यहाँ व्यक्त करें। आइए। कारो पानी में जो कार्य हो रहा है पूरा खादी का इन लोग कार्य कर रही हैं, हाथ से कता हाथ से बुना। लीजिए। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी, चलचरखा केंद्र कारो पानी की सभी महिलाओं की तरफ से नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य। जो कारो पानी की महिलाएं सब खड़े हैं आचार्य श्री जी, उनको भी अच्छे से आशीर्वाद दीजिए। जय बोलो अनंतानंद सत्य परमेष्ठी भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ काल वहाँ क्रोध है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। जहाँ क्षमा वहाँ आप, जहाँ क्षमा वहाँ आप। आचार्य श्री जी, आप हमारे आंगन से लौटकर आए हो। आचार्य श्री जी, आप हमारे आंगन से लौटकर आए हो। अब हमें विश्वास है कि आप हमारे घर आएंगे, आप हमारे घर आएंगे। हमारे सभी कारो पानी चलचरखा केंद्र कारो पानी महिलाओं की तरफ से ये हमारा आस है आचार्य श्री जी कि आप हमारे घर आएंगे। आचार्य श्री जी, मैं चलचरखा केंद्र कारो पानी हथकरघा की ट्रेनर हूँ। मेरी नाम पुष्पलता नागेश है। हम आपसे यही आशा करते हैं कि हमारी कारो पानी में एक बार अपना चरण स्पर्श रखिए कि जितने हमारे परिवार हैं, कारो पानी के जितने भी हमारे परिवार हैं, सब आपके चरणों से धन्य धन्य हो जाएंगे और सभी परिवार से हमारे प्यासे हैं। आचार्य श्री जी, हम तो आपके दर्शन कर चुके। अब हमारे जो परिवार हैं, जो अपने घरों में हमारा परिवार है, चलचरखा केंद्र से जितने भी परिवार हैं, सबको आपका चरण स्पर्श मिले। आचार्य श्री जी, यही आस लेकर हम आपके पास आए। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य। अब ना बाद में कर लेंगे ना, दोपहर को समय। आशीषी जी, सबकी भावनाएं हैं आपके सामने कुछ रख सकें,
पर समय अभाव के कारण अभी सभी आपको सुनना चाहते हैं, तो अभी सभी लोग गुरुजी को नमोस्तु करेंगे। सभी महिलाएं जो हैं अपने केंद्र की आकर वो नमोस्तु कर लेंगी और दोपहर को अपने भाव रखेंगी। और जी, और उसके बाद हम सभी गुरुजी को सुनना चाहेंगे। तो मैं शिरपुर से दीदी 1 मिनट पहले बहने बोले आशीर्वाद। अच्छा ठीक है, चलो आप तो 2 मिनट। हम सब आचार्य श्री के चरणों में अर्घ्य समर्पित करेंगे। पूर्णायु हो दीर्घायु हो आप शतायु हो। हम सब की आयु लग जाए आप चिरायु हो, आप चिरायु हो। शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शरण भी शाश्वत हो। मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्यासागर हो। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति ओम ब्रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राय, तिनके चरणारविंद में जलादि अर्घम महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 2018 का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे चारों ओर, चारों ओर। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, वहाँ कुछ कहना नहीं पड़ रहा है, वहाँ कुछ किसी को बुलाना अथवा भेजा नहीं जा रहा है। वहाँ पर बहुत कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जो किसका प्रबंध है, किसका यह कार्य है और यह है तो वह व्यक्ति कहाँ है। इन सब प्रश्नों का, इन सब संदेहों का एक ही मात्र उत्तर है। मौन बैठे हैं और साधना जो कुछ भी थी वह पूरी नहीं हुई अभी, और उसका परिणाम यह दिख रहा है। सूर्य का उदय होता है, अभी हुआ नहीं, और चारों तरफ से प्रभात का वह दृश्य देखने को उपलब्ध होता है। जब वह भानु का उदय होता है, लाली फटी थी, अब वह दूर दूर तक आलोक अपने आप पहुंच रहा है। आलोक पहुंच रहा है अथवा जो तम के कण थे, जो रात की जड़ें थीं,
उनको भी भानु ने लालिमा का रूप दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में किसी को भगाना नहीं पड़ता, किंतु उन्हें जगाना पड़ता है। आप लोग जग गए, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग जागृति की ओर आ गए, यह एक शुभ चिन्ह, शुभ लक्षण है। भविष्य अब किसी भी प्रकार से अंधकार नहीं होगा। वर्तमान में यदि आप जीवोगे और वर्तमान में आप इसी प्रकार पुरुषार्थ करते रहोगे तो रात को भी दिन के रूप में परिवर्तित होना पड़ेगा। दया धर्म का मूल है, एक सिद्धांत है। मूल यदि कायम रहता है तो वहाँ ऊपर पौधा अपने आप होता चला जाता है और इस प्रकार दोनों तरफ उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। एक तो ऊपर का विकास धीरे धीरे देखते हैं तो सब कुछ प्रकृति के प्रकोप को भी सहन करता हुआ पौधा ऊपर की ओर जाता है। वह आसमान में कोई भी आधार नहीं है। आधार के बिना और हाथ पैर के बिना उपयोग किए ही वह पौधा ऊपर ऊपर कैसा जाता है। धरती की तो शरण लेता, इधर उधर फैल जाता नहीं। चूंकि हमारा ये कर्तव्य है, हमारा जीवन इस धरती के ऊपर खड़ा है। संस्कृत में पेड़ को धरापूत भूपूत कहा गया है। पृथ्वीवाचक जितने भी शब्द हैं उसके सामने पूत शब्द लगा दो तो पेड़ का नाम आ जाता है। अब लगाते जाओ आप कोश देख करके, और जितने भी कोश में सैकड़ों शब्द हैं धरती के लिए, वहाँ पर पूत लगाते जाओ, पूत लगाते जाओ। लेकिन पूत कपूत हो तो का धन संचय, और पूत सपूत हो तो का धन संचय। दोनों में वही लग रहा है। एक पूत गया जगह कपूत लगाया तो कबूतर के समान वह उड़ गया, काम कुछ किया नहीं। किंतु यह पूत ऐसा पूत है कि इसके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए और ऊपर ऊपर जाने के लिए और निसंदिग्ध होकर के ऊपर उठने के लिए वह पहला पुरुषार्थ करता है। जब से यह पौधा ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ किया, उतना ही वह गहराई में अपने जड़ों को भी भेजना प्रारंभ कर दिया। मूल को सुरक्षित रखना चाहिए, चूल की ओर नजर रखना चाहिए, लेकिन बीच में ये ध्यान रखो व्याज की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि व्याज की ओर देखोगे मूल समाप्त हो जाता है। कहने के लिए नहीं समाप्त होता। हाँ, जो पुरुषार्थ अच्छा करेगा तो वह भी ठीक कर देगा। लेकिन भारत को अब समझ में आ रहा है, लोन लेने से क्या होता है। आज तो चलता है, कल तो चल जाएगा,
लेकिन जब वह आ जाता है सामने वाला, भैया निकाल, अब मूल मत दो, मूल की कोई आवश्यकता नहीं, ब्याज भरते जाओ। कब तक? जब तक आपकी नाड़ नहीं हिलती तब तक काम करते जाओ, करते जाओ। किंतु पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति हमेशा हमेशा अपने पैरों को मजबूत करता है, और जो पराश्रित है, लड़खड़ा रहे जिनके पैर, उनको भी मजबूत बना देता है। कल हिमाचल से आई 10-11 व्यक्तियों का वह वर्ग है। उनमें से एक बोल रही थी कि हम यह चाहते हैं अब कि यही हम काम करते रहें, लेकिन हमारी दृष्टि वहाँ है, जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक हम इसको फैला दे, फैला दे, फैला दे। बहुत अच्छी भावना है, लेकिन ये इसीलिए उदाहरण हमने आपके सामने रखा। यदि मूल मजबूत रखोगे और लोन लेने की इच्छा नहीं करोगे और पुरुषार्थ करोगे, तो धरती के भीतर से पानी फूटने में देर नहीं लगेगा। विश्वास में, और वो भी आत्मविश्वास में जो जीता है, वह व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को कमजोर नहीं कर सकता, करता नहीं। और आप काम करेंगे अवश्य, आपके साथी जितने भी हैं जो बहुत दूर दूर जा कर के बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, यह बैठे बैठे परिवार को संभालते हुए, बच्चों को भी संभालते हुए, और बच्चों को भी इसी प्रकार का श्रम की सीख सिखाते रहेंगे, तो मांगने की बात नहीं आएगी। और कोई भिक्षुक भी आ जाता है, मांगो नहीं, हम तो देंगे, क्योंकि आप अतिथि देव हो। ये भारत में अतिथियों को भी देव कहा, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन आप लोगों को तब आएगा जब तिथि की हमें चिंता नहीं रहती है, तो अतिथि देव होता है। और यदि तिथि की चिंता हो जाती है तो अनेक प्रकार के हमारे सामने समस्या आ जाती है। भारत को अभी आप लोगों ने दूसरे जो नाम रखा था, नाम तो था नहीं, लेकिन वहाँ किसी भी प्रकार से घर में कैलेंडर आ जाता है तो लटका देते हैं आप लोग। हर किसी कैलेंडर को नहीं, जिसमें यदि राम है, महावीर है, तो उसको हम पूज्यता की दृष्टि से, आदर की दृष्टि से उसको वहाँ पर लगा लेते। तो ऐसा ही हुआ था। तो पुरुषार्थ करने से और आप घूम करके देखने से ये पा गए कि नहीं, इंडिया नहीं और भारत बोलो। ये पूरे भारत में भर गई है ध्वनि, और ध्वनि भरती ही चली जाएगी। और ये कितने ध्वनि से ही मतलब नहीं, पुराने भारत क्या करता था वहाँ तक भी आप लोगों को पहुँचना है, वहाँ तक ही आपको पहुँचना है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज हम भी कुछ इसी दिशा में काम कर रहे हैं, हमारे लिए कोई कुछ नारा दे दो। नारा, ये नारा तो का अर्थ क्या होता बताओ? नर से नारा बनता है, हाँ, नर से तो नारा बनता है।
और यह नारा लगाते जाओ कि नारा बनता है। और देव महाराज हमारे लिए चाहिए, तो हमने कहा रुको रुको, नोट चले, बस पर्याप्त हुआ। और ये शब्द मिला तो कुछ ही दिनों में यह साकार रूप हो गया। इस कार्य से आप लोगों को अवश्य ही प्राचीन जो भारत था और उसके माध्यम से जो कुछ भी वैभव फैलता था विश्व में, वो सारा का सारा आपको नज़र में आ जाएगा। इस प्रकार आप श्रमशील बनोगे तो निश्चित ही यहाँ पर श्रम से ही श्रावक बनता है और श्रम से ही श्रमण बनता है। ऐसे महावीर भगवान श्रमण बने, और भी जो पांडव है वो श्रमण बने, और पुराण पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। वो सारे के सारे इसी सही श्रमणत्व से ही उन्हें यह पद उपलब्ध हुआ है। अब हम ज़्यादा नहीं कह करके इतना कहना चाहते हैं कि कोई भी हम कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो उसमें अवश्य ही कुछ न कुछ तो व्यवधान आते हैं। उस व्यवधान में भी हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए किसी भी प्रकार से आलस नहीं करना चाहिए, और उसके साथ साथ इधर उधर की बातों में नहीं आना चाहिए। बातों में भी आते हैं लोग, हाँ, बातों से ही आदमी समझ लेता ये व्यक्ति क्या है। ये व्यक्ति बहुत बातों में आ जाता है, कदम कदम कर कि बातों में आ जाता है, फिर तो वह बातों में क्या आता, फिर लातों में आ जाता है। अब हम कैसे उसे उठाएं? सही श्रमणत्व की ओर देखो। और यहाँ चातुर्मास हो रहा है, एक दो बार ये प्रोग्राम, एक दो बार यह इसको सम्मेलन को बनाना चाहते थे, लेकिन योग ऐसा नहीं मिला, और वहाँ पर्व के पूर्व में न हो करके पर्व के पश्चात हो गया। हाँ, और योग की बात है, आज अहिंसा दिवस, यानी एक प्रकार से हिंसा दिवस तो मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ तारीख के हिसाब से 2 अक्टूबर है, जो गांधी जी को याद दिलाता है। तो वह निश्चित बात है, उन्होंने भी अपने जीवन में का मतलब एक प्रकार से सत्याग्रह जब चालू किया, इसी हथकरघा के माध्यम से चला है। किसी देश को उन्नत बनाना हो तो हथकरघा बंद कर दो, निश्चित रूप से वह देश पनप नहीं सकेगा। और इसको रात दिन चलाते रहोगे तो टिम टिम भले ही करता हुआ दीपक अपने पास रात या अंधकार को आने नहीं देता। एक खबरदार, वहां रहो। अब ये मत समझो कि लक्ष्मण रेखा की आवश्यकता है। मैं स्वयं राम भी हूं, स्वयं लक्ष्मण भी हूं। वह दीपक कहता है, मेरे इर्द गिर्द में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा ही जहाँ पर श्रम है, निश्चित रूप से वहाँ पर कोई भी यहाँ ऐसी गरीबी नहीं आ सकती। किंतु
इसके बंद होने से यह नौबत आ गई। विदेशियों ने वह स्वतंत्रता देते देते क्या कर गए, तो यही कर गए थे। यहाँ का जितना भी हथकरघा और हस्तशिल्प आदि आदि था, जो कि दुनिया चमत्कृत होती थी, उसको मिटाने का प्रयास किया और विदेशी सारे हस्तशिल्प और जो कुछ भी कपड़ा रहता लाने का प्रयास किया। बहुत ही शीघ्र, बहुत अल्प समय में ये कार्य हो गया कि भारत के जो ईंटें थे या पत्थर थे वह भी हिलने लगे, क्योंकि मूल आधार यही श्रम था। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि वहाँ तक पहुँचने के लिए सर्वप्रथम कि इंडिया को नहीं, भारत को पहले याद करो। अपने आप हटा क्यों रहे? हमने हटाया नहीं था, जो लगाया था वो अपने आप ही दूर हो गया और भारत अपने आप में उदय में आ गया। अब भारत में जो प्राचीन काल में भाषा थी, उस भाषा को भी इन्होंने परिवर्तित कर दिया। नहीं, अब कोई भी संस्कृत में भी कोई, प्राकृत में हो, कोई भी हो, विषय को देखना है तो अनुदित इसी भाषा में हो करके उसका अध्ययन होगा। यह भी काल बहुत तीव्र गति से कार्य चल रहा है और सभी प्रांतों में इसका अनुकरण करते हुए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी अनुवाद चालू हो गया था। हाँ, कई विषयों के जो कि ये चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो कोई भी पाठ्यक्रम है उसका भी अनुवाद होने लगा। और क्योंकि संस्कृत में आयुर्वेद है, उसके हिंदीकरण तो बहुतों ने कर लिया है कि आप लोगों को अब दोनों प्रकार के भाषाओं के मर्म को समझने का सुविधाजनक पथ मिल गया है। बच्चे और ज़्यादा मेहनत के बिना भी वह पास होकर के, वह उत्तीर्ण होकर के कार्य करने लगे हैं। यह भी एक कार्य प्रारंभ चालू हो गया है। धीरे धीरे इसी प्रकार जो कोई भी गलत लाइन संकेत थे वो सब दूर हो जाएगा। और मुख्य तो यह है, इंडिया किसी कुंडली में नहीं बैठती। हाँ, किसी भी देश की कुंडली में नहीं बैठते। कैसे बिठाते? अरे कुंडली लगाई जाती है, बिठाई नहीं जाती। ध्यान रखो, कुंडली लगाए देते। ऐसे कैसे कुंडली लगाएंगे? यहाँ पर इस प्रकार का सिंहासन रखेंगे, नीचे बैठना हो तो बैठ जा। कुंडली मंत्र शुद्ध होते ही वह कुंडली अपने आप ही ढीली ढीली होती है। अरण्य में, जंगलों में एक बार मोर कूक जाए तो फिर तो वह नशा में जो लिप्त है, नाग भी हो, अजगर भी हो, कोई भी हो, विषाक्त प्राणी, उसके भी सब कुंडलियां ढीली पड़ जाती है और वो भाग जाते। वहां पर इर्द गिर्द कोई सर्प आ नहीं सकता। इसी प्रकार यहाँ पर अब भारत आने के उपरांत अपने आप ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसके भारत भाग्य विधाता वाली बात अपने आप में उदय को प्राप्त हो गए। पक्ष आएगा है, शुक्ल पक्ष आएगा, कृष्ण पक्ष आएगा, अतिथि आएंगे, तिथि अपने आप ही उदय को प्राप्त हो। इंडिया में तिथि नहीं है, तारीख है, रख लो, ताक दो। हाँ, तो तारीख है,
यहाँ पर तिथियां हैं, और तिथियां हैं तो नमोस्तु 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 अतिथि भी आ जाएंगे। और आंगन में आप रहो तो अवश्य ही अतिथि आप लोगों के घर में भी आ सकती है। मांगने से तो मिलता नहीं, किंतु यह तो निश्चित है अतिथि आप लोगों के साथ ही चलते रहते हैं, लेकिन अपनी अपनी मर्यादा बनी है। तो आप कई लोगों ने कहा है कहीं जाते हैं हमें सुनने में भी आता है, और सुनने के उपरांत भी हम उसका उत्तर भी दे देते हैं। कैसे देते महाराज? मुस्कान दे देते हैं। अपने आप ही आप भूल जाते हैं मांगने की बात। बस इतना ही चाहते हैं हम भी कि समय आपका हो गया, बहुत जल्दी हो रहा है। और यहाँ तिथि आई गई कि आज 2 अक्टूबर भी आ गया, और आप लोगों का जो जहाँ जहाँ से आना था 11 स्थानों से यहाँ पर सम्मेलन, जो कि यहाँ हस्तशिल्प और हथकरघा के माध्यम से कार्य आप जो कर रहे हैं, और सैकड़ों व्यक्तियों ने अपने पैरों पर खड़ा होने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। आप लोगों के मुख से सुन करके ऐसा लगता है अब आप लोगों को देर नहीं लगाना चाहिए, किंतु ज़्यादा भागना भी नहीं। लेकिन तो जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी आपको अपने आप ही लगेगा नहीं कि हम थक गए, किंतु हमें थोड़े बहुत रुक करके और आगे बढ़ गए और आगे बढ़ गए, ये छलांग लेते गए और दूर दूर तक जा करके उन व्यक्तियों को भी जगाओ। अब चिंता नहीं करो, आपका भी कार्य बहुत अच्छा होने वाला है। अब दिन हो गया है, उठ जाओ और उस प्रभात का ही नहीं उस उजाले का लाभ लो और श्रम करो। देखो सुबह होते ही थोड़ी सी उष्मा लगते ही पसीना आने लग जाता है तो शरीर हल्का हो जाता है। फिर श्रम करोगे और श्रम जल जब नीचे आ पड़ेंगे निश्चित रूप से वह श्रम आंसू नहीं है, वह श्रम जल माना जाता है, श्रम कण है माना जाता है। और धरती पर गिरते ही मूर्ति के रूप अवश्य ही धारण करेंगे और आप लोगों का यह जीवन धर्ममय बनता चला जाएगा, जिसके माध्यम से जीवन धन और धर्ममय बन जाता है। वह कार्य है, इसके अभाव के कारण ही ये सब भारत में कुछ गड़बड़ियाँ हो रही थी। अब सब ठीक ठाक हो जाएगा। विदेश में धरती तो है लेकिन वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती थी, भारत ने सिखाया है, इसलिए यहाँ पर सब कुछ सुभिक्ष होता चला जाएगा, दुर्भिक्ष का नाम ही नहीं है। इस प्रकार भारत में भाषा का परिवर्तन हुआ, अवश्य ही इसकी उन्नति होगी। भावों की आदि आदि तिथियों की आदि आदि जो मिलेंगे तारीख के दिन, कोई भगवान किसी भी तारीख के दिन भगवान कोई केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि वह तिथियों के माध्यम से ही हुआ करता है। इसलिए तिथियों के माध्यम से अतिथि बनते हैं और अतिथि के माध्यम से पूर्ण तिथि वाले हो जाते हैं। ऐसे यह शुभ अवसर को बार बार मिले, ऐसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की
हेलो हेलो हेलो। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हम सभी को बहुत अच्छे से दर्शन प्राप्त हुए। सभी हाथ जोड़कर एक बार नमोस्तु कर लेंगे। नमोस्तु भगवान।